दोस्तों, बिहार अध्यापक भर्ती 3.0 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के जीके की तैयारी कर रहे हैं। और इस समय वही क्वेश्चन किए जा रहे हैं जो अभी तक 1.0 2.0 में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन को ही इंक्लूड किए गए हैं और बिना देरी के हम लोग शुरू कर रहे हैं। और आज का जो वीडियो है ये आपका 6वां वीडियो है। अगर अभी तक आपने इसके 5 वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जा करके वीडियो देख सकते हैं। शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा एक भारतीय स्वतंत्र सेनानी थी जिन्होंने 1907 में पहली बार विदेशी धरती जर्मनी के स्टटगार्ड नगर में भारतीय झंडा फहराया था। भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता है। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारिक दूत दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराया तथा भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार किया। इसलिए वे भारत के दूत कहे जाते थे। इन्हें सम्मानपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन नन ऑफ द एबव होगा इसका राइट आंसर। देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता गुलामी का चार्टर नेहरू ने कहा था। इसके साथ ही उन्होंने इसे एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है भी कहा था। जिन्हों ने इस एक्ट को पूर्णतः सड़ा हुआ मूल रूप से बुरा कहा कर पूर्णतः स्वीकृत कर दिया था। इसी एक्ट द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर है, बांटो और राज करो नीति के कारण। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक शासन करने के लिए बांटो और राज करो की नीति का सहारा लिया। शुरू में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया गया, उसके बाद हिंदुओं को भी आपस में दलित और पिछड़ों के आधार पर लड़ाया गया। मार्ले मिंटो सुधार, मांटेग्यू, चेम्सफोर्ड, मुस्लिम लीग की स्थापना, सांप्रदायिक पंचायत आदि इसके प्रमुख कारण हैं। अब क्वेश्चन है 99 नंबर है, 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर सत्येंद्र नाथ ठाकुर। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। सत्येंद्र नाथ ने 1865 में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किया। वह सिविल सर्विस में लगभग 30 सालों तक रहे। किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा GH देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के तहत न्यायाधीश का पद संभाला था। किस वर्ष मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव होगा इसका राइट आंसर। 1877 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। उनका उद्देश्य ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अनुरूप कॉलेज का निर्माण करना, लेकिन इसके इस्लामी मूल्यों से समझौता किए बिना। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन नन ऑफ द एबव। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले का आदर्श वाक्य सार्वजनिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन बनाना था। मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हसरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी ने दिया था। मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में इस नारे की शुरुआत की थी। वह एक प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी और उर्दू कवि थे। इंकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का आधिकारिक नारा 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते सिंह और बीके दत्त द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था।
इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा हसन इमाम। अहरार आंदोलन की स्थापना 1910 में की गई थी। इनके नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली हकीम अजमल खान, हसन इमाम, अजहर उल हक ने किया था। अहरार आंदोलन के नेता लखनऊ समझौता 1916 के खिलाफ थे। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर फजल अली की अध्यक्षता में। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल अली की अध्यक्षता दिसंबर 1953 में की गई थी। के एम पन्नीकर और एच एन कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 106, किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं था? तो इसमें जो ऑप्शन है गांधीवादी, उदारवादी, साम्यवादी, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव होगा। उपर्युक्त इसकी व्याख्या देखते हैं तो क्लियर होगा सब कुछ। उपर्युक्त तीनों विचारधाराओं का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन से रहा। जहां कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक चरण में उदारवादी प्रमुखता से छाए रहे, वहीं बाद का गांधी युग से संबंधित किया जाता है। साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित एम.एन. राय, भगत सिंह, गुलाम हुसैन, श्रीयाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद आदि ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कानपुर संयंत्र एवं पेशावर संयंत्र का संबंध साम्यवादी विचारधारा से संबंधित था। वह महिला स्वतंत्र सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली वह महिला स्वतंत्र सेनानी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1930, 32, 41 में जेल जाना पड़ा। उन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रहकर आंदोलन को नेतृत्व दिया था। एक मैच करने के लिए है, सूची ए मिलान है, करेक्ट है ये। तो भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड है। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय और भारतवर्षीय ब्रह्मा समाज केशव चंद्र सेन से रिलेटेड है। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक राज्य से थी। अंबाबाई एक स्वतंत्र सेनानी भारत के कर्नाटक राज्य की मूल निवासी थी। उन्होंने उडुपी में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों का विरोध किया। 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था एवं 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पति को खो दिया। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गईं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो भारत के स्वतंत्र संग्राम के दौरान उपर्युक्त घटनाओं का सही कालक्रम इस तरह है। सूरत विभाजन 1907, मार्ले मिंटो सुधार 1909 और होम रूल आंदोलन 1916 और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। एक क्रम था इनका। इसमें लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। इसमें दिया है केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। इसे मौजूद असमानता को सुधारने का प्रयास किया गया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो इसका राइट आंसर है 1, 2, 3 ये सभी आंसर सही थे। इसके ऑप्शन सही थे। जितने भी ऑप्शन इसमें अभी हमने पढ़े हैं ये सभी ऑप्शन सही थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो इसमें इंडिया गेट नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उपर्युक्त विकल्पों में से इंडिया गेट यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है, जबकि कुतुब मीनार 1993 में और लाल किला 2007 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ। भारत के कुल 42 स्थल विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में शामिल हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
डी ऑप्शन उपर्युक्त में से एक से अधिक। उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। उन्होंने 1956 में देहांत हो गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अम्बेडकर ने मूक नायक का प्रकाशन किया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। बी आर अम्बेडकर का देहांत 1956 में नई दिल्ली में हुआ। उपर्युक्त में से एक से अधिक उत्तर सही हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वतंत्र बांधव समिति का गठन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त। भारतीय स्वतंत्र संघर्ष के दौरान अश्विनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना। बरिसाल हितैषी नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। यह आपको एक नारा दिया हुआ है और संबंधित राजनेता दिए हुए हैं, तो इसका आगे व्याख्या सहित हम लोग देखते हैं जो मैच किया हुआ है। इसका देखते हैं। गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया था, इंदिरा गांधी। लोकतंत्र बचाओ जनता दल। जोतने वालों की भूमि वाम मोर्चा। तेलुगुओं की स्वाभिमान की रक्षा एन.टी. रामाराव। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आंदोलन समिति की स्थापना हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री के क्वेश्चन अभी तक किए हैं, जो 6 वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। 6 वीडियो में जितने भी क्वेश्चन TRE 1.0, 2.0 और एक पेपर हुआ था 3.0 का, अभी जो जूनियर वाला रद्द हो गया है। इतने क्वेश्चन अभी तक जितने भी क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे गए थे, तो 5 वीडियो में हम लोगों ने 6 वीडियो में कवर कर लिया है। और आज से जो नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो भारत का भूगोल से रिलेटेड होगा। इसमें भी जितने भी क्वेश्चन हैं अभी तक पूछे गए हैं सभी को कवर किया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।